अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि اللہ वबरकातुह। नाजरीन, आज हम जिस्म की एक ऐसी नेमत के बारे में बात करेंगे जो हमें आवाज़ों की दुनिया से जोड़ती है, यानी कान। कान हमारी समात, हम रोजाना आवाजें सुनते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी आवाज हमारे कान से गुजरकर दिमाग तक कैसे पहुंचती है? और ये भी कुरान करीम ने इंसान को सुनने, देखने और समझने की सलाहियत का जिक्र इतनी अहमियत से क्यों किया है? आज की इस वीडियो में कुरान पाक की आयत इंसानी कान की हैरत अंगेज साख, समात के साइंसी इल्म और जिस्म के तवाज़ुन के दरमियान मौजूद दिलचस्प ताल्लुक को समझने की कोशिश करेंगे। कुरान में कान और सुनने का जिक्र अल्लाह ताला कुरान करीम में इंसान को दी गई नेमतों का जिक्र फरमाते हुए, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला जबकि तुम कुछ नहीं जानते थे, और उसने तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्र अदा करो। गौर कीजिए, इस आयत में अल्लाह ताला ने असम यानी समात का जिक्र फरमाया है। इंसान दुनिया में आने के बाद सबसे पहले अपने माहौल से मुख्तलिफ आवाजों के जरिए वाकिफ होना शुरू होता है। कुरान हमें इस नेमत पर गौर करने और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की दावत देता है। कान आवाज को कैसे सुनता है? अब जरा साइंस की तरफ आते हैं। जब कोई शख्स बोलता है तो उसकी आवाज दरअसल हवा में पैदा होने वाले साउंड वेव्स होती हैं। ये लहरें हमारे बैरूनी कान से दाखिल होती हैं और कान की नाली के जरिए अंडर रोम यानी पर्दा समात तक पहुंचती हैं। पर्दा समात आवाजों की लहरों के नतीजे में हरकत करने लगता है। इसके बाद दरमियानी कान में मौजूद 3 निहायत छोटी हड्डियां इन अर्तशात को आगे मुंतकिल करते हैं। इनक्यूल्स और मॉलिक्यूल स्टेप्स को मजबूत करती हैं। फिर ये अर्तशात अंदरूनी कान के एक अहम हिस्से के अंदर मौजूद बारीक मॉलिक्यूल्स तक पहुंचते हैं। ये कोकिला इन हरकत को बरकी असाबी सिग्नल में तब्दील करते हैं। सेल ये सिग्नल के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं, जहां दिमाग इन्हें आवाज के तौर पर समझता है। यानी हम सिर्फ कान से नहीं सुनते, कान आवाज को वसूल करता है और दिमाग उसे समझता है। ये पूरा अमल चंद लम्हों से भी कम वक्त में मुकम्मल हो जाता है। कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। यहाँ एक और हैरत अंगेज बात सामने आती है। हमारा अंदरूनी कान सिर्फ समात के लिए नहीं है, यानी बैलेंस में भी अहम किरदार अदा करता है। यानी अंदरूनी कान में वेस्टिबुलर सिस्टम मौजूद होता है, जिसमें यूट्रेकल, कैनल्स, सीमिकुलर और सेक्यूल जैसे हिस्से शामिल होते हैं। ये निजाम हमारे सर की हरकत और जिस्म की पोजीशन के बारे में दिमाग को मालूमात फराहम करते हैं। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, सर घुमाते हैं या अचानक उठते हैं, तो अंदरूनी कान दिमाग को मुसलसल मालूमात भेजता रहता है। इन मालूमात को आंखों और जिस्म के दूसरे हिस्सों से आने वाली मालूमात के साथ मिलाकर जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है। इसलिए कान की खराबी बाज़ औक़ात सिर्फ सुनने की शक्ल नहीं, बल्कि चक्कर आने और बैलेंस खराब होने का सबब बनती है। कुरान और साइंस का दिलचस्प इम्तिजाज ये है। यहाँ एक अहम बात समझना बहुत जरूरी है। कुरान करीम मीडिया की किताब नहीं है, बल्कि ये इंसान को अल्लाह की निशानियों पर गौर करने और हदायत हासिल करने की दावत देता है। कुरान बार बार इंसान को अपनी तख्लीक पर गौर करने की दावत देता है। बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक और रात और दिन के बदलने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। हम देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है
کہ سننے جیسی بظاہر سادہ ایک دلچسپ سائنسی حقیقت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی کان مختلف آوازوں کے درمیان معمولی فرق کو بھی محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم کسی شخص کی آواز، لہجے، آواز کی بلندی، مختلف آوازوں کے درمیان فرق کو پہچان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں کان مل کر ہمیں آواز کی سمت کا اندازہ لگانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ صلاحیت کے پیچھے کتنا حیرت انگیز نظام کام کر رہا ہے۔ آج ہم انسانی کان کی پیچیدہ ساخت، مثلاً اگر کوئی آواز ہمارے دائیں جانب سے آئے، دونوں کانوں میں پہنچنے والی آواز میں معمولی فرق ہوتا ہے۔ دماغ اس فرق کو استعمال کرتے ہوئے اندازہ لگاتا ہے کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں موجود ایک حیرت انگیز نظام ہے۔ کان کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ہمیں اپنی سماعت کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ تیز آواز، مسلسل شور اور بعض اوقات کان میں غلط چیزیں ڈالنے سے سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے غیر ضروری طور پر تیز آواز سے بچنا، کانوں میں خود سے چیزیں نہ ڈالنا اور سماعتی ہماری ذمہ داری ہے۔ سماعت میں مسلسل مسئلہ ہو تو ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ یہ جسم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت کے طور پر ملا ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کان صرف آواز سننے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ انسانی جسم کے ایک انتہائی پیچیدہ نظام کا حصہ ہے۔ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سماعت کی نعمت پر شکر کرنے اور اس کی تخلیق میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، جبکہ سائنس ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ہمارے کان اور دماغ کس حیرت انگیز طریقے سے آواز اور توازن کو محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے جسم کے اندر موجود اس پیچیدہ نظام پر غور کرتے ہیں تو دل بے اختیار کہتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر آپ کو قرآن اور سائنس کے ایسے معلوماتی اور حیرت انگیز موضوعات پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر چاہتے ہیں۔ انسانی عضو کے بارے میں قرآن اور سائنس کا تعلق جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچاننے اور شکر ادا کرنے اور انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔